जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्जय। प्रश्नावली 9.8 देखिए, इसमें से 4 नंबर का वार्षिक परीक्षा में पूछता ही है, इसलिए इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को आपको बनाकर देख लेना है। जैसे इसका एग्जाम्पल है उसको भी आपको बना लेना है, क्योंकि 4 नंबर का आता ही है। सवाल को सॉल्व करने का देखिए इसका नियम है। जैसे इसमें dy/dx प्लस py बराबर q, इस प्रकार इसको पहले लिखना रहता है। फिर इसमें फार्मूला लगाते हैं, आपको पहले ये वाला लगाते हैं i.f बराबर e की घात समाकलन p dx। उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाते हैं y इंटू i.f बराबर समाकलन q इंटू i.f dx प्लस c। क्लियर है? इसका पहला नियम है, देखिए समीकरण में dy/dx का कोई गुणांक हो तो उससे भाग देकर dy/dx का गुणांक 1 कर लेना चाहिए। देखिए मैं आपको सवाल से समझा देता हूँ। ये एग्जांपल दूसरा देखिए, ये 2013 में आए हैं। dy/dx प्लस y tan x बराबर sin x। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे dy/dx मान लो किसी चीज़ का गुणा रहता, मान लो यहाँ 2 रहता तो उस 2 को हमको कटाना रहता है, मतलब 2 है तो 2 का आपको भाग देना है। क्लियर है? अब जैसे इसमें नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जैसे इसमें क्या लिखा है 1 + x² लिखा है dy/dx में, तो इस 1 + x² को आपको कटाना पड़ेगा, मतलब केवल dy/dx होना चाहिए। तो कैसे कटेगा? 1 + x² का हम भाग देंगे तो सब में भाग देना पड़ेगा। जैसे इसमें sec x है dy/dx में, तो sec x का भाग देना पड़ेगा सब में। तो ये sec x कट जाएगा, ये y/sec x हो जाएगा, ये sin x/sec x हो जाएगा। क्लियर है? तो dy/dx का गुणांक 1 होना चाहिए, उसका मतलब वही 6, जो उसमें रहेगा उसका उसमें भाग में देना है। जिसमें x log x है तो इसमें सब में आपको x log x का भाग देना पड़ेगा। और जिसमें केवल dy/dx है तो उसमें भाग देने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। आप इसके प्रोसेस को समझ लीजिए। देखिए मैं एग्जाम्पल 2 को बना रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे dy/dx प्लस y tan x बराबर sin x। तो पहला नियम याद रखना है, dy/dx में अगर किसी चीज़ का गुणा है तो उसको हमको कटाना पड़ेगा, तो नहीं है तो ये आपका सीधा ही बन जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, तुलना करना है। किससे तुलना करना है? dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको इसको तुलना करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो एक जैसे हैं, इसमें से देखिए y और y कट जाएगा, तो y और y को नहीं लिखना है, तो p बराबर हो जाएगा tan x। यहाँ पर हो जाएगा ये, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। और q से इसका तुलना होगा, ये वाले का इसका तुलना इससे होगा, तो q बराबर आपका हो जाएगा sin x। तो पहले तो इस प्रकार आप तुलना करेंगे, p और q का मान निकालेंगे। y से y कट जाएगा, कैसे कटा इस प्रकार आप याद रखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे py बराबर y tan x, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये y गुणा है तो इसके भाग में, ये y tan x बटा y हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा, तो p बराबर tan x। अब p और q निकल गया, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है समाकल गुणांक। ये होगा, इसको लिखेंगे i.f बराबर e की घात समाकलन p dx, ये इसका फार्मूला है। तभी हो जाएगा बराबर, ये e हो गया, घात में p का मान रखेंगे, p का मान क्या है? tan x, तो tan x हो गया और ये dx हो गया। अब tan x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? log sec x होता है या फिर माइनस log cos x होता है। यहाँ पर हम लगा देंगे log sec x, तो हो गया e, इसका जो फार्मूला होता है log sec x होता है। क्लियर हुआ? फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो समाकलन tan x का समाकलन होता है log sec x। अब जैसे हम इसे याद रखेंगे, e की घात में अगर log है और कोई भी चीज़ है तो इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं, मतलब sec x को पहले लिखेंगे, फिर log को लिखेंगे, फिर e को लिखेंगे, और log e का मान क्या होता है? 1 होता है।
तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल किसको लिखेंगे सेक एक्स को। वैसे भी एक आएगा तो एक का गुण इसमें करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो आपका आ गया आई डॉट एफ का मान कितना आ गया, सेक एक्स आ गया। क्लियर हुआ? चूंकि लॉग ई बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से एक और फार्मूला लगाना है इसका, तो ये हो जाएगा y इंटू आई डॉट एफ, यहाँ पर लिखेंगे तब y इंटू आई डॉट एफ बराबर समाकलन ये हो जाएगा आपका q इंटू आई डॉट एफ डी एक्स प्लस सी। इस फार्मूला को इसमें लगाना है। अब इसे मान रख देंगे, ये फार्मूला है आपका। y का y हो गया, आई डॉट एफ का मान क्या आया, सेक एक्स आया, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक एक्स। वैसे ही क्यू, तो क्यू को मान यहाँ से देखेंगे, क्यू को मान निकाले थे क्या, साइन एक्स, तो क्यू के बदले लिखेंगे साइन एक्स। यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, क्यू के बदले लिखेंगे साइन एक्स और आई डॉट एफ के बदले क्या लिखेंगे, सेक एक्स लिखेंगे, डी एक्स प्लस सी। ये वैसा ही रहेगा, वाई इंटू सेक एक्स, यहाँ पर ये साइन एक्स हो गया आपका साइन एक्स, और सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स हो जाएगा आपका 1/cos एक्स। ये हो जाएगा सेक एक्स होता है 1/cos एक्स डी एक्स प्लस सी। ये त्रिकोणमिति फार्मूला से सेक का होता है 1/cos। अभी साइन बटे कॉस हो गया, और साइन बटे कॉस का क्या होता है, टेन होता है। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 10x डी एक्स प्लस सी, ये वाई इंटू सेक एक्स ही रहेगा। अब 10x का फिर से फार्मूला लगा देंगे, क्या 10x होता है आपका लॉग सेक एक्स। ये हो गया वाई इंटू सेक एक्स बराबर लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये क्या है इसका उत्तर। तो इस प्रकार याद रखेंगे, केवल अगर समाकल गुणांक पूछेगा तो आपको केवल आई डॉट एफ निकालना पड़ेगा, समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए बोलेगा तो, और अवकल समीकरण को हल कीजिए बोलेगा तो इसको पूरे इस प्रकार दो फार्मूला यहाँ तक लाना पड़ेगा। क्लियर है? उदाहरण में केवल आई डॉट एफ को निकाला है। तो प्रोसेस को आपको समझना है, बाकी सब एक जैसे ही रहता है। उदाहरण 3 है, dy बटे डी एक्स माइनस 4y बराबर e की घात x। यहाँ पर देखेंगे dy बाई डी एक्स में कोई चीज़ का गुणा तो नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। फिर इसको तुलना करेंगे आप, dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए, फिर इसका तुलना इससे और इसका तुलना इससे। y को आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट p बराबर -4 चिन्ह समेत लिख देना है, p बराबर -4 और q बराबर क्या हो जाएगा, e की घात x। क्लियर? y कट जाता है तो उसको नहीं लिखना है। अब फार्मूला लगाना है समाकल गुणांक का। समाकल गुणांक हो जाएगा आई डॉट एफ बराबर e की घात p समाकलन पी डी एक्स, तभी हो जाएगा e घात p का मान क्या है आपका -4, अब ये हो गया dx, तभी हो जाएगा e की घात, ये -4 अलग हो जाएगा, dx का समाकलन होता है x। क्लियर? अब ये हो गया आई डॉट एफ का मान। अगर समाकल गुणांक बोलेगा यहीं तक इसका उत्तर है, लेकिन अवकल समीकरण हल कीजिए, ज़्यादातर ये 4 नंबर में आता है, तो पूरा आपको सॉल्व करके पड़ेगा। इसका एक और फार्मूला होता है, इस प्रकार लिखेंगे तो वाई इंटू आई डॉट एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू आई डॉट एफ डी एक्स प्लस सी। तो वाई हो गया आपका, आई डॉट एफ का मान क्या है, ई घात -4x, क्यू का मान कहाँ है, क्यू का मान ये निकाले थे ई की घात x, तो हो जाएगा क्यू का मान ई की घात x, आई डॉट एफ का मान ई घात -4x डी एक्स प्लस सी। अभी हो गया आपका y इंटू ई घात -4x। यहाँ से देखिए ई और ये आधार समान है तो घात जुड़ता है, लेकिन ये माइनस इसलिए घट जाएगा, तो 4 में से 1 गया -3x। क्लियर हुआ? ये घातांक के नियम से सॉल्व किए है ना, ये
4 में से 1 गया -3, 4 बड़ा है इसलिए। अब इसमें समाकलन लगाएंगे, तो समाकलन कौन सा लगेगा, ई घात एक्स का ई घात एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका ई घात -3x ही होगा। लेकिन इसका अचर राशि क्या है 3, तो वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, प्लस c, ये हो गया y इंटू ई घात -4x। तो यहाँ माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से करने के बाद क्या करना है, इसको आप चाहे तो अलग से समाकलन कर सकते हैं इस प्रकार, जैसे आपका है ई घात -3x। तो इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए ये समाकलन ऐसा करना है तो हम 3x को पहले t मानना पड़ेगा, तो हम मान लीजिए -3x बराबर मान लिए t। तो इसका अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा -3 d/dx x, ये हो जाएगा d/dx t। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो -3 बराबर dt/dx। क्लियर हुआ। तो यहाँ से dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt/-3। तो इसलिए इसको फिर से सॉल्व करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, समाकलन ध्यान से देखेंगे, इतना को हमने क्या माना था t, तो हो जाएगा ई घात t, और dx के बदले लिख सकते हैं dt/-3। तो हो जाएगा ई घात t और dt/-3। तो 1/-3 अलग हो जाएगा, -1/3, और ई घात टी का होता है ई घात टी। क्लियर। तो ई घात टी का मान रख देंगे, टी का मान हमने क्या माना था -3x, इतना ही है। वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो ये ई घात -4x का देखिए गुणा है तो भाग में जाएगा, जैसे ये हो जाएगा आपका y बराबर ये ई घात -3x है बटा 3, तो इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ई घात -4x हो जाएगा, ये इसके भी नीचे आ जाएगा ई घात -4x, दोनों के नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो दोनों के नीचे आ जाएगा। तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा y बराबर ये यहाँ से देखिए आधार समान है तो घात क्या होगा, घटेगा, तो -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3 ई घात -3x + 4x हो जाएगा, माइनस को उल्टा प्लस, ये c हो गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको y बराबर -1/3, ये 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 बड़ा इसलिए प्लस लगेगा, और ये प्लस c e की घात 4x, ये क्या है इसका उत्तर है। तो डिटेल में इस प्रकार इसको बना सकते हैं। तो आपको प्रोसेस सही लगाना है, इसमें फार्मूला याद होना चाहिए, फिर ये बन जाएगा।